तो अब अपना नेक्स्ट मेथड हम स्टार्ट करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जो कि है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें जो गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है वो होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड से, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद इसमें जो दूसरा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट्स हैं हमारे 9,70,000 के और लाइबिलिटीज है हमारी 4 लाख। और हमें जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसमें हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल का कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो कि हमारी कैलकुलेट होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है 72,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। तो ये आ जाएगा हमारा 7,20,000। तो ये 7,20,000 हम यहाँ पुट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू में। अब कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स ऑलरेडी हमें गिवन है 9,70,000 के और लाइबिलिटी है 4 लाख। तो 9,70,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 5,70,000, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहाँ पुट करेंगे 5,70,000। अब 7,20,000 माइनस 5,70,000 यानी 1,50,000 हमारा गुडविल का आंसर है, जो कि आया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एक क्वेश्चन और देखो, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%। देखो यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, और फिर ये बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से भी यूज करनी है अगर गुडविल जो है वो वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी एक बार तो आप इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करोगे और एक बार 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करोगे, जिसमें एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख और लाइबिलिटी है 1,80,000। तो देखो गुडविल जो आएगी हमारी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 लाख गिवन है, ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स हमारे पास 10 लाख के हैं, लाइबिलिटीज 1,80,000 की है। तो 10 लाख माइनस 1,80,000 8,20,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, जो कि हम यहाँ पुट करेंगे। तो 8,20,000 इंटू 10 अपॉन 100 82,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ रखेंगे 82,000। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1 लाख माइनस 82,000 यानी कि 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। ये सुपर प्रॉफिट हम ऊपर पुट करेंगे। तो 18,000 इंटू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,80,000 हमारा गुडविल का आंसर आया है, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर ये कह रहा है कि गुडविल को आप वैल्यू करिए 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, यानी गुडविल को सुपर प्रॉफिट से इंटू 3 year परचेज करना है हमको। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से ऑलरेडी हमारा जो आंसर आया था वो आया था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000। तो ये हमने 18,000 रखा इंटू 3 years परचेज इंटू 3, ये 3 years परचेज बोल रहे हो, वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 3 years, तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 18,000, उसका 3 years परचेज यानी कि 54,000 हमारा फिर दोबारा से गुडविल का आंसर है। एक क्वेश्चन और देखो,
Bharat and Bhushan are partners in a retail business. Balance in their capital and current account as on 31st March 2021. देखो यहाँ पे ना दो हमें पार्टनर्स हैं, भारत एंड भूषण, उनके कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है 2 लाख, 2,40,000, 50,000, 10,000 और ये डेबिट बैलेंस है. The firm earned an average profit of 90,000. If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method. यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 90,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से. तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड का होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमें 90,000 क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने यहाँ पुट करी इंटू 100 अपॉन 10, तो 9 लाख हमारा आंसर आ गया. ये हमने यहाँ पर पुट किया कैपिटलाइज्ड वैल्यू में. अब कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड. देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ना एसेट्स गिवन है और ना ही लाइबिलिटीज गिवन है, तो हम इसमें अपना सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है हमारा टोटल ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. तो देखो हमारे पास 4 कैपिटल्स गिवन है, एक करंट अकाउंट की भी और नॉर्मल कैपिटल अकाउंट की भी. तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा हमारा कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो 2 लाख, 2,40,000, 50,000 और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस में आएगा 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा 4,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड. रिजर्व एंड सरप्लस हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस गिवन थे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 4,80,000 का. ये हमने पुट करा यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह, तो 9 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 4,20,000 आंसर है हमारा गुडविल का.